जरा एक ऐसे प्राणी के बारे में सोचिए जिसकी सांस में जहर और स्पर्श में मृत्यु है। और फिर ये सोचिए कि उसी प्राणी को महादेव ने अपने गले में क्यों धारण किया। क्योंकि वो कोई साधारण सर्प नहीं था, वो थे वासुकी, नागों के राजा। अच्छा, वासुकी का महत्व कितना बड़ा है इसका अंदाजा बस एक बात से लगाया जा सकता है। स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, सर्पों में मैं वासुकी हूं। ये एक वाक्य, बस ये एक वाक्य ही उनकी पूरी कहानी की नींव रख देता है। एक ऐसी कहानी जिसमें भक्ति है, त्याग है और बलिदान है। तो आखिर ये वासुकी थे कौन? पुराणों में उनका जिक्र बड़े आदर के साथ किया गया है। अक्सर लोग उन्हें उनके बड़े भाई शेषनाग से कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन दोनों के रास्ते और उनकी भूमिकाएं बहुत बहुत अलग थीं। अब ये जो अंतर है ना, ये सच में बहुत दिलचस्प है। एक तरफ हैं शेषनाग, भगवान विष्णु की दिव्य शैया जो शक्ति और स्थिरता का प्रतीक हैं, और दूसरी तरफ हैं वासुकी, भगवान शिव के आभूषण जो त्याग और भक्ति का प्रतीक है। ये सिर्फ अलग अलग रोल नहीं है, ये दो अलग अलग आध्यात्मिक रास्ते दिखाते हैं। दोनों ही महान हैं, लेकिन उनकी कहानियां हमें अलग अलग सबक सिखाती हैं। तो वासुकी महर्षि कश्यप और कद्रु के पुत्र थे, जिन्हें सर्पों की माता भी कहा जाता है। वो नागलोक के राजा थे और कहा जाता है कि वे बड़े न्याय और प्रेम से शासन करते थे। उनके मस्तक पर एक अद्भुत नागमणि चमकती थी, जिसकी रोशनी से पूरा नागलोक जगमगा उठता था। उन्हें अक्सर 9 फनों वाला दिखाया जाता है और उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी अटूट भक्ति, जिसने उनकी पूरी कहानी को एक दिशा दी। और यही भक्ति वासुकी के जीवन का, उनके अस्तित्व का केंद्र थी। सोचिए, नागलोक के राजा होने के बावजूद उनके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही इच्छा थी, महादेव की सेवा करना। और इस इच्छा को पूरा करने के लिए वासुकी ने जो तपस्या की, वो कल्पना से भी परे है। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, खाना पीना सब। साल बीतते गए, उनके शरीर पर दीमकों ने अपना घर बना लिया, लेकिन वो अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनके मुख से बस एक ही नाम निकलता था, शिव। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, मांगो वासुकी, क्या चाहते हो? अब देखिए, वासुकी ने कोई शक्ति या अमरता नहीं मांगी। उन्होंने बस इतना कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि मैं हमेशा आपके पास रहूं, आपकी सेवा में। और इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वासुकी को वो स्थान दिया जो किसी देवता को भी नहीं मिला। उन्होंने कहा, आज से तुम मेरे गले का आभूषण बनोगे। यही तो है सच्ची भक्ति, जो मांगती नहीं, सिर्फ देती है। लेकिन वासुकी की भक्ति की असली परीक्षा तो अब होनी थी। एक ऐसा समय आने वाला था जब उन्हें पूरी सृष्टि को बचाने के लिए एक ऐसा बलिदान देना था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये परीक्षा उनकी भक्ति को सेवा में बदलने वाली थी। ये घटना थी समुद्र मंथन की। हुआ ये कि ऋषि दुर्वासा के श्राप की वजह से देवता शक्तिहीन हो गए थे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें अमरता का अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन करने की सलाह दी। अब ये कोई छोटा मोटा काम तो था नहीं। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, लेकिन सवाल था कि उसे घुमाने के लिए इतनी बड़ी रस्सी कहां से आएगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इसका बस एक ही उपाय है, वासुकी। अब वासुकी जानते थे कि इसका मतलब क्या है। असहनीय दर्द, उनका शरीर टूट सकता था, फिर भी उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए हां कह दिया। और फिर मंथन शुरू हुआ। सोचकर देखिए, वासुकी के शरीर पर एक तरफ पर्वत का भार और दूसरी तरफ दोनों तरफ से खिंचाव। लेकिन उनके इस त्याग से सागर से एक के बाद एक अद्भुत रत्न निकलने लगे। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष और तो और स्वयं मां लक्ष्मी भी प्रकट हुईं। सब कुछ ठीक चल रहा था। देवता और असुर दोनों खुश थे। लेकिन तभी सागर से कुछ ऐसा निकला जिसने सबको कंपा कर रख दिया। वो था हलाहल, महाविष। एक ऐसा जहर जो पल भर में पूरी सृष्टि को राख कर सकता था। जब सब डरकर भागने लगे, तब भगवान शिव आगे आए और उन्होंने उस पूरे विष को पी लिया। मां पार्वती ने फौरन उनका गला थाम लिया, जिससे जहर उनके कंठ में ही रुक गया और उनका गला नीला पड़ गया। तभी से वो नीलकंठ कहलाए। और सोचिए, उस पल वासुकी भी उनके गले में लिपटे थे, अपने भगवान के साथ उस जहर की हर एक बूंद की पीड़ा सह रहे थे। वासुकी ने शारीरिक दर्द तो बहुत सहा, लेकिन एक दर्द ऐसा भी था जो उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। और वो दर्द उनकी अपनी ही मां ने दिया था।
हुआ ये कि एक बार कद्रू ने एक मामूली सी शर्त जीतने के लिए अपने नाग पुत्रों से झूठ बोलने को कहा। जब कई नागों ने ये पाप करने से मना कर दिया तो गुस्से में कद्रू ने अपने ही बच्चों को श्राप दे दिया कि वे सब एक दिन अग्नि यज्ञ में जलकर मर जाएंगे। और ये श्राप तब सच होने लगा जब राजा जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ शुरू किया। यज्ञ की आग धधकने लगी और मंत्रों की शक्ति से एक एक करके नाग उस आग में गिरने लगे। नागलोक में हाहाकार मच गया और वासुकी, उनके राजा, अपनी प्रजा को जलते हुए देखने के लिए मजबूर थे और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उनके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा होगा, क्या एक माँ की गलती की सजा हमेशा बच्चों को मिलती है? क्या एक झूठ पूरे वंश को मिटा सकता है? वासुकी पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और अंत में उनकी प्रार्थनाओं का जवाब मिला। उसी संकट के पल में वासुकी को ब्रह्मा जी की एक भविष्यवाणी याद आई कि उनकी बहन का पुत्र आस्तिक ही इस श्राप से नाग जाति को बचाएगा। फिर युवा आस्तिक यज्ञ वाली जगह पर पहुंचे और अपने ज्ञान से राजा जन्मेजय को इतना प्रभावित किया कि राजा ने उनसे कुछ भी मांगने को कहा और आस्तिक ने बस एक ही चीज मांगी, राजन, ये यज्ञ रोक दीजिए। और इस तरह नाग जाति बच गई। वासुकी की विरासत आज भी हमारे साथ है। खुद भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता में सर्वोच्च स्थान दिया। नाग पंचमी का त्योहार उन्हीं की याद में मनाया जाता है और हर शिवलिंग पर जो नाग लिपटा होता है वो उन्हीं का प्रतीक है, जो आज भी अपने भगवान की सेवा में है। तो वासुकी की कहानी से जो सबसे बड़ी बात सीखने को मिलती है वो ये है कि सच्ची महानता कुछ पाने में नहीं बल्कि सब कुछ दे देने में है। सच्चा राजा वो है जो अपनी प्रजा के लिए खड़ा हो और सच्चा प्रेम वो है जो दर्द में भी साथ ना छोड़े। वासुकी की ये गाथा हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। आखिर सच्ची भक्ति हमसे क्या मांगती है? क्या ये कुछ पाने के बारे में है या फिर निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ देने के बारे में?